Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन कुंबर. आज की इस वीडियो में हम DEC 1 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद द प्रॉपर आंसर्स कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें कैसे अटेंड करोगे और आपको आइडिया लग जाए कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो हम डिटेल में सारी चीजें समझेंगे ताकि तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए. ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है ये जून 2021 सेशन, मतलब जिनके ना अगस्त में एग्जाम्स हुए थे लेकिन उनका सेशन जून 2021 वाला था, उनका क्वेश्चन पेपर है. अब सबसे पहले हम जब अपना क्वेश्चन पेपर जब पेपर अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो हमें फर्स्ट पेज पे जहां अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है वहां पे हमें सब्जेक्ट का कोड और नाम लिखना होता है. तो आपको वो भी पता होना चाहिए. ये है DEC 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज. ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है. बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज समझेंगे. नोट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर एनी अदर 4 क्वेश्चंस. कि मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो तो करना ही करना है और बाकी पेपर में से आप कोई 4 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो. तो टोटल आपने 5 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन जो था ना, ये जब इन बच्चों का पेपर था उनके बच्चों की जब रिवीजन चल रही थी, मैंने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करवाया था और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से कर जाना. और देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन उनके पेपर में आ गया था. तो तुम लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ के जाना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, imagine that you are in charge of group of 20 children who are around 4-year-old. Plan a schedule of activities for 3 days which state the various activities you will carry out with them from arrival in the morning till departure. चलो फिर इसका आंसर देख लो किस हिसाब से आप अटेंड करोगे. ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका आंसर में सबसे ऊपर लिख दिया शेड्यूल ऑफ 3 डेज. 3 दिन का शेड्यूल बनाने को कहा है हमें. हमने एक बॉक्स बना दिया. सबसे पहले इधर लिख दिया टाइम. टाइम के नीचे हमने प्रॉपर टाइम लिखने स्टार्ट कर दिए. एक तरफ लिख दिया मंडे, दूसरी तरफ लिख दिया ट्यूसडे और तीसरी तरफ लिख दिया वेडनेसडे. अब उसके नीचे ना प्रॉपर आंसर्स लिखने हमने कि किस दिन क्या करवाएंगे वो स्टार्ट कर दिए. अब यहाँ पर आप देखोगे 9 से 9:30. 9 से 9:30 क्या हुआ? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन सेम रहेगा. चिल्ड्रन अराइव, ग्रीट देम, टॉक टू ईच चाइल्ड, ऑर्गेनाइज एन असेंबली एंड राइम्स. अब क्या है, 9 से 9:30 बच्चे आएंगे, हम उन्हें ग्रीट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, असेंबली ऑर्गेनाइज करेंगे और राइम्स करवाएंगे. ये तीनों दिन सेम रहेगा तो कॉमन लिख दिया. उसके बाद 9:30 से 10 क्या होगा? तीनों दिन हमने सेम चीज लिख दी कि आउटडोर फ्री प्ले, आउटडोर फ्री प्ले, आउटडोर फ्री प्ले. मतलब तीनों दिन हम बच्चों को ना बाहर जो भी हमारा प्लेग्राउंड होता है वहां ले जाएंगे. किसी बच्चे को झूला झूलना है झूला झूलेगा, किसी को रेस लगानी है रेस लगाएगा, जंगल जिम में खेलेगा. जो करना है करने देंगे क्योंकि फ्री प्ले है. बच्चे का जैसा मन करे वो बाहर प्लेग्राउंड में खेल सकता है, लेकिन हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि किसी को चोट ना लगे. उसके बाद 10 से 11 क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो अलग अलग हो गई. स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज. अब हमने जो एक्टिविटी प्लान कर रखी है वो एक्टिविटी करवाएंगे. थीम क्या थी हमारी एक्टिविटी की? थीम थी हमारी ग्रोइंग प्लांट्स. तो जब मंडे था उस पे हमने पहली एक्टिविटी रख दी डिस्कशन ऑन हाउ टू ग्रो अ प्लांट. हमने बच्चों के साथ डिस्कशन करवा दी कि भाई प्लांट को कैसे उगाया जाता है. फिर दूसरा उसी में क्या हो गया, प्लांटिंग सीड्स इन पोट्स. अब पोट्स के अंदर हम सीड्स को कैसे प्लांट कर सकते हैं. अब इसी थीम को कंटिन्यू करते वक्त ट्यूसडे को हमने स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज ऑन थीम पर जो हमारी थी कि ग्रोइंग प्लांट्स है, यहाँ पर क्या करा दिया, टेकिंग केयर ऑफ पॉटेड प्लांट. कि हमने अब जो प्लांट सीड बोया था उसका बच्चे ध्यान रखेंगे. ये पहली एक्टिविटी हो गई. मान लो उस दिन की पहली एक्टिविटी हो गई टेकिंग केयर ऑफ पॉटेड प्लांट. दूसरी एक्टिविटी होगी मेकिंग अ फ्रूट सैलेड और ईटिंग इट इन स्नैक टाइम. कि कैसे फ्रूट सैलेड बना सकते हैं. आपने ट्यूसडे को ये एक्टिविटी करा दी. वेडनेसडे को फिर उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए टेकिंग केयर ऑफ पॉटेड प्लांट की जो हमने बीज बोया था उसके अंदर पानी दे रहे हैं, उसका ध्यान रखने हैं. वॉक इन द नेबरहुड फोकसिंग ऑन डिफरेंट फ्लावर्स. अब हम अपने ना बच्चों को नेबरहुड में ले जाएंगे और अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिखाएंगे.
10 से 11 का ये शेड्यूल हो गया तीनों दिन का। उसके बाद 11 से 11:30 स्नैक्स स्नैक्स स्नैक्स, ये मतलब बेसिकली लंच टाइम होता है, तो तीनों दिन सेम रहेगा। 11:30 से 12 स्टोरी टेलिंग। अब मंडे को हमने उनको कोई स्टोरी सुना दी, कोई मॉडल स्टोरी सुना दी, कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। ट्यूसडे को इंडोर फ्री प्ले। अब ट्यूसडे को क्या रखा हमने, कोई अंदर ही बच्चों के, हमारे अंदर बहुत सारे एक्टिविटी कॉर्नर्स होते हैं, टॉयज होती है ना, तो बच्चों को कहा उन्हीं के साथ जिसको जो खेलना है खेल सकता है। उसके बाद थर्ड वेडनेसडे के दिन डिस्कशन ऑन व्हाट चिल्ड्रन ऑब्जर्व्ड, क्योंकि अब वेडनेसडे को बच्चे स्नैक टाइम से पहले वॉक पर गए थे ना नेबरहुड में, अब आकर हमने उनके साथ डिस्कशन करी कि भाई बताओ बच्चों तुमने क्या क्या देखा। इमेजिनेशन डेवलप होगी ना, थिंकिंग पावर डेवलप होगी, ये करवा दिया। 12 से 12:30 इंडोर फ्री प्ले। मंडे को हमने इंडोर फ्री प्ले में क्या कराया, ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, पजल्स के साथ खेल रहे हैं, रोल प्ले, ड्राइंग, जो बच्चे करना चाहते हैं या मिलजुल के कर रहे हैं करने देंगे, क्योंकि हमें पता है ना हमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना है, बच्चों को मौका देना है कि वो अपने हिसाब से खेले। ट्यूसडे को क्या हो जाएगा, वर्किंग विद क्ले, लुकिंग एट पिक्चर बुक्स। ट्यूसडे को हमने बच्चों को क्ले दे दी, क्ले के साथ खेल रहे हैं बच्चे, पिक्चर बुक्स के साथ खेल रहे हैं। वेडनेसडे को लीफ एंड फ्लावर पेंटिंग यूजिंग फ्लावर्स। अब बच्चे क्योंकि पहले वॉक पर होकर आए थे, फ्लावर्स देखे थे, तो हमने इससे की उन्हें एक्टिविटी करवा दी कि चलो लीफ के अंदर ना कलर्स फिल करो या फिर कोई पेंटिंग बनाओ, ठीक है। अब 12 से 12:30 से 12:45 तीनों का डिपार्चर टाइम, क्योंकि इस टाइम क्या होता है बच्चों के पेरेंट्स लेने आ जाते हैं या जिन्होंने स्कूल वैन से जाना होता है वो चले जाते हैं। हमने इस हिसाब से 3 दिन का प्रॉपर क्या बना दिया, शेड्यूल। आपको यही बनाना था इस क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन था ना। अब क्या है, ये हमने जो क्वेश्चन करा, अगर किसी बच्चे को डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से, तो आपको पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। और अगर प्रॉपर क्रैश कोर्स लेना हो तो 599 में मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अब इसका ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट देख लो। एक्सप्लेन What principles were kept in mind by you when planning the schedule? जब आप ये शेड्यूल बना रहे थे तो आपने किन चीजों को ध्यान में रखा, किन चीजों को ध्यान में रखा, देख लेते हैं किन चीजों को ध्यान में रखा। Each day has some activities related to each area of development for the all-round development of child. अब हमने क्या करा कि हर दिन ऐसी एक्टिविटीज रखी जो कि अलग अलग एरियाज पे फोकस हो रही हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। अब उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमने किस हिसाब से करा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ना एरिया ऑफ डेवलपमेंट बना रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे को फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट कैसे हुई, हमने आउटडोर एंड इंडोर फ्री प्ले करवाया था। ट्यूसडे को भी आउटडोर इंडोर फ्री प्ले कराया था। वेडनेसडे को हम वॉक पर लेकर गए थे, आउटडोर उनकी एक एक्टिविटी थी, होगी उनकी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। देन सोशियो इमोशनल कैसे हुई, मंडे को स्टोरी टेलिंग हुई थी, ट्यूसडे को इंडोर आउटडोर प्ले था, तो वहां पर हमने बच्चों से डिस्कशन करी, बातचीत करी। सेम वेडनेसडे को भी एक आउटडोर प्ले था। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हुई, डिस्कशन और स्टोरी टेलिंग था मंडे को, डिस्कशन और स्टोरी टेलिंग। ट्यूसडे को भी डिस्कशन था, वेडनेसडे को भी डिस्कशन था। डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे थी, पोटिंग द प्लांट, जब उन्होंने जो प्लांट था उसके अंदर सीड्स बोए, उसके अंदर फिर उनका ध्यान रखा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई। केयर ऑफ पॉटेड प्लांट की उसका ध्यान रखा। डिस्कशन ऑन व्हाट चिल्ड्रन ऑब्जर्व, वेडनेसडे को वो वॉक पर गए थे तो उन्होंने वॉक पर क्या देखा हमने उस पर डिस्कशन करी, तो फिर क्या होगा, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड, देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन कंसेप्ट्स फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट। अब ये नहीं कि आज हमने ये करा दिया कल कोई दूसरी चीज तीसरी चीज, हमें कॉन्सेप्ट्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी रखनी होती है। ऑन मंडे आई द एजुकेटर बिगिन विद स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी रिलेटेड टू ग्रोइंग प्लांट्स, कि मैंने मंडे को क्या थीम ली, ग्रोइंग प्लांट्स, एंड शी कंटिन्यूड दिस थीम। देन डिस्कशन इमर्ज्ड द मेकिंग ऑफ आइडिया ऑफ मेकिंग फ्रूट सैलेड, देन वॉक
टू परसीव द लिंक बिटवीन द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डिस्कशन इन द क्लास। मतलब पहले हमने एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करवा दी, फिर डिस्कशन हुआ, फिर वॉक पर लेकर गए, तो क्या होगा, ये सारी चीजें ना बच्चों को एक कनेक्शन फॉर्म कर देंगी। दस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग वाज रीइंफोर्स्ड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। हमने ये प्रिंसिपल ध्यान रखा। थर्ड, the educator has provided for quiet and relaxed activity after vigorous one। अगर मतलब बच्चे बाहर से खेल के आए हैं, थके हुए हैं, तो उनके बाद मैंने उनको टाइम दिया कि थोड़ी शांति से रिलैक्स होकर वाली एक्टिविटी कर लो ताकि वो थके ना। There is a mix of structured and free play activities। structured activities जो मैंने डिजाइन करी थी, free play जो वो खुद खेलना चाहते थे, उसके बीच में बैलेंस था। The time scheduling is such that sufficient time has been allotted for children to complete activity to their satisfaction level। अब उन एक्टिविटीज में कोई जल्दबाजी नहीं थी कि फटाफट कंप्लीट करो, बच्चे अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से जिससे वो कर पा रहे थे उनको मौका दिया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना अच्छा लिखने के बाद हम तो कंक्लूजन जरूर लिखेंगे क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन देख लो कैसे आप लिख सकते हो। टू फोस्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट, सम एक्टिविटीज मस्ट बी प्लान्ड फॉर ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज एंड फ्री प्ले। इस हिसाब से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चन ना मैंने अपने बच्चों को करवा रखे थे जब उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिए थे या क्रैश कोर्स लिया था, तो उन सबके तो पेपर बहुत अच्छे गए थे। अब तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे भी अच्छे जाएंगे। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ थॉट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड्स एक्शन बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट दोज फीचर्स। कि अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चे के अंदर भी सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स लेना है, आपको मिल जाएगा 599 में क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें हम DC1, DC2, DC3 तीनों की प्रिपरेशन करवाएंगे। हिंदी मीडियम का अलग कोर्स है, इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग है। जब आप इस कोर्स को लेना चाहो ले सकते हो। आपको तीनों की DC1, 2, 3 की वीडियोस मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले तक जब मर्जी कोई भी डाउट आए आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, और आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस क्रैश कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको ये नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ये जो नंबर है ये लेवल अप लर्निंग का नंबर है, सिर्फ इसी पे कॉन्टेक्ट करके आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। किसी बच्चे को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएगी, वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। साथ में आप तुम कुछ मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हो, जो बच्चे इतनी अच्छी अच्छी तारीफ करते हैं, तो थोड़े से मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, अब ये देख लो, हमारे लास्ट ईयर के जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उन्होंने भेजा था। ये देखो इस बच्चे के कितने आए थे, ये गीता नाम था, इसका 78% आए, इस बच्ची के 77% आए। उसके बाद ये बच्ची को आसाम से थी, 76 आए, इसके भी देखो 91, 71, 67। तो हम पिछली बार वाले बच्चों का सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उन सबको भी थैंक यू, तुमने मेरे साथ इतनी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाया और मुझे प्राउड फील कराया। चलते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन। अब हमें क्या करना था, बच्चों के बिहेवियर के बारे में बताना था जिससे हमें पता चले कि उनके अंदर भी थिंकिंग एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ 1 year old चाइल्ड दैट गिव एविडेंस ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग एबिलिटीज, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे भी सोच पाते हैं। हमने पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, कैसे, इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स, बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। रिमेंबर गेम्स, जैसे उनको ना छोटे छोटे गेम्स के रूल्स याद रहते हैं। रिस्पॉन्डिंग ऑन हिज नेम, जब हम उनका नाम बुलाते हैं तो इधर उधर देखने लग जाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर्स, अपने मम्मी पापा भाई बहन को पहचानते हैं। फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स, जब हम छोटी छोटी इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, विच मीन्स उनके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी है। अब इनको डिटेल में देखते हैं कि किस हिसाब से आप अपना आंसर अटेंड कर सकते हो। Imitation of adults. A child also do the same things
he sees doing other, a child copies imitates them। मतलब मान लो आपके घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो आपको देखता है कि आप कंघी कर रहे हो, तो वो भी बस कंघी पकड़ के शीशे के सामने खड़ा हो जाएगा और जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करेगा। अगर मम्मी किचन में रोटी बना रही है तो वो भी अपने टॉयज के साथ ना एक्टिंग करनी शुरू कर देगा कि मैं भी रोटी बना रहा हूँ या बना रही हूँ। ये क्या है, बच्चे के अंदर दिमाग है, वो तभी हमारी नकल कर पा रहा है ना। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, पहले फ्लो चार्ट बनाना है, उसके फ्लो चार्ट के अंदर मेन पॉइंट्स लिख देने हैं, फिर हर पॉइंट को नीचे एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लिखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल ना तुम्हारे मार्क्स को आगे इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, तो फिर ये एग्जाम्पल देख लो, जैसे इफ अ चाइल्ड सीज समवन डांसिंग ही ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। होता है ना ऐसे, बच्चा तुम्हें डांस करते हुए देखेगा, वो भी डांस करने लग जाएगा। तो इमिटेशन, हमारी नकल कर रहा है, मतलब उसमें दिमाग है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाओ। 2 देख लो, रिस्पॉन्डिंग ऑन हिज नेम्स। अब बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करता है। अ चाइल्ड respond on his name whenever somebody calls his name. He start looking here and there, which means he recognizes his name. अगर अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई बोले सिमरन, तो मैं इधर उधर देखने लग जाऊंगी कि कहाँ से आवाज आ रही है, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसे ही जब कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसका नाम बुलाते हैं, तो वो भी इधर उधर देखने लग जाता है कि कोई मुझे बुला रहा है, which means उसके अंदर दिमाग है, तभी तो वो सोच पा रहा है ना। एग्जाम्पल हम जरूर लिखते हैं। इफ अ चाइल्ड्स नेम इज राजन एंड यू विल से राजन, the child will start looking here and there and search who is calling। जैसे आप बच्चे का नाम लोगे तो इधर उधर देखेगा कि कौन बुला रहा है, तो which means उसके अंदर दिमाग है। recognizes family members, a child recognizing familiar faces, which means he remembers his family members and develop a sense of attachment to them। अब जो लोग बच्चे के हमेशा साथ में रहते हैं, अब बच्चे को उनकी पहचान हो जाती है ना, तो उनके पास जब जाता है तो बच्चा खुश रहता है, किसी अनजान लोगों को देखता है तो रोने लग जाता है। मतलब ये क्या है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड क्राइज इन द हैंड्स ऑफ एनी स्ट्रेंजर बट डज नॉट क्राई इन द हैंड्स ऑफ हिज मदर। मतलब बच्चा किसी स्ट्रेंजर कोई उसको उठा ले तो रोने लग जाता है, लेकिन मम्मी उठाए तो नहीं रोता। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी मम्मी को रिकॉग्नाइज करता है। जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि बड़ी आपको हाई फाई लैंग्वेज लिखनी है या वो, बिल्कुल बेसिक तरीके से आंसर लिखो, जो आपकी जो भी बातें हैं, पॉइंट्स है, उनको क्लेरिफाई करें विद एग्जांपल्स। रिमेंबर्स बेसिक रूट्स ऑफ किड्स प्ले। उसको पता है छुपन छुपाई में क्या करना है, रेस लग रही है तो दौड़ना है, पता है ना। अ चाइल्ड रिमेंबर गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, one for you, one for me. He remembers to hide behind the curtain while playing hide and seek. अब इसका भी एग्जाम्पल देख लो। In hide and seek, child will search for you in every corner or while hiding himself hid behind any large object। जब बच्चा आपके साथ क्या खेल रहा है, छुपन छुपाई, तो जब उसकी टर्न है ढूंढने की, तो आपको हर जगह छोटी छोटी जगह ढूंढेगा कि आप कहाँ छुप सकते हो। और जब उसने छुपना होता है तो कर्टन के पीछे छुप जाएगा, किसी बड़ी जगह के पीछे छुप जाएगा, ताकि एकदम से धप्पा कर दे और जीत जाए। तो ये क्या है, मतलब उसकी थिंकिंग एबिलिटीज है ना, तभी वो कर पा रहा है। तो बस इस हिसाब से लिखना था। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को करवा रखे थे, तभी उनका पेपर इतना अच्छा गया था। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स। अब वो ना दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर पाता है। अ चाइल्ड follows the instructions given to him by others, which gives evidence of his thinking abilities. If you tell a child to go to papa and he will go to his father, जैसे हम छोटे बच्चे को कई बार काम में लगाई रखते हैं ना, जा बेटा मम्मी को चम्मच दे आ, जा बेटा मम्मी से चम्मच ले आ, वो बच्चा जाता है, चम्मच मम्मी से लेकर आ जाता है, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो वैसे ना इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट मैंने तो अपने बच्चों को पहले जब प्रैक्टिस करवाई थी तो बता रखा था कि हम बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट कैसे कैसे करवा सकते हैं। तो इसका एक ओवरऑल आइडिया ले दो कि प्ले विद योर चाइल्ड, हम बच्चे के साथ खेल के उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवा सकते हैं। लेट हिम एक्सप्लोर द थिंग्स, वो जितनी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है उसको करने दो, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। रीडिंग फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम पिक्चर बुक्स, पिक्चर बुक्स में से बच्चे को रीड करके बताओ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक, उसे सोचने का मौका दो, सोचेगा तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। प्रोवाइड पजल गेम, पजल गेम खिलाओ। इस क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं था, तो रहने दो डिस्कशन।
उसके बाद बैक टू क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 3 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है, देख लो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, relationships, actions and feelings through which we can transmit our views, ideas and thought। कि लैंग्वेज होता क्या है, पहले हमने वो बता दिया। अब हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे कि पहले 3 साल में क्या क्या स्टेजेस होती है। Language development follows a certain sequence. There are stages in the learning of language that are universal. All children go through the same stages. अब ये सब बच्चे सेम स्टेजेस में से ही जाएंगे कि अगर पहले बच्चा रोना स्टार्ट करता है तो वो रोना ही स्टार्ट करेगा। ये नहीं सबसे पहले बोलेगा मम्मी और रोना बाद में स्टार्ट करेगा। पहले वो उसकी क्राइंग स्टार्ट होती है, तो सब बच्चे इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। All children go through the same stages while acquiring language and they do so at approximately the same ages. Approximate same ages होता है, जरूरी नहीं होता कि exact उसने irrespective of the language they speak। सबसे पहली language development की stage crying, सबसे पहले बच्चा रोता है। The earliest form of communication that a child uses is crying. From birth to 1 month of age बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल तो हम जरूर लिखेंगे। द बेबी ओनली क्राइज टू कम्युनिकेट वेदर ही शी इज हंग्री और इज इन डिस्कम्फर्ट। बच्चे को भूख लगी है, रोने लग जाएगा। उसका कोई डिस्कम्फर्ट है, कहीं दर्द हो रही है, कुछ भी होगा, रोने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास वो कम्युनिकेट करने का साधन ही एक है, क्या? रोना। अब भाई तुम खुद डिसाइड, मतलब तुम पेरेंट्स हो, तुम केयर गिवर हो, तुम खुद देख लेना कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, कि उसको भूख लगी है या कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? एक सेकेंड, ठीक है। क्राइंग के बाद स्टेज आती है कूइंग। Cooing is a vowel-like sound, particularly ooh, ooh. Around 1 month of age, babies begin to make cooing sounds in addition to crying. रोने के साथ साथ अब बच्चे cooing करने लग जाते हैं। This stage lasts till 4 to 5 months. अब बच्चा क्या है, 4 से 5 महीने तक ये cooing करता है, ऊ करता है ना, ये क्या होती है? cooing। एग्जाम्पल देख लो। राधा at the age of 3 months demonstrating the cooing stage of language development. She is producing vowel-like sounds, especially back vowels u, तो होता है ना जैसे ऊ, ओ, तो ये क्या है? उसकी cooing का पार्ट है, ये उसकी language development हो रही है। The child first produces vowel sounds, that is a, e, i, o, u. Vowels पता है ना? So that we can hear sound like a, e, ऐसे ही करता है ना छोटा छोटा बच्चा। Then she practiced consonant sounds like p, t, b, m, d by combining them with vowels. पहले बच्चा vowels बोलता है, फिर धीरे धीरे consonants बोलता है और consonants को vowel के साथ मिलाकर बोलना start करता है। Third stage क्या है? Babbling. Child repeats syllables like ma, the, ki over and over again so that we can hear dada, मामा। अब इसको क्या कहते हैं? ये बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज है, बैबलिंग। इन्फेंट्स बेबल बिटवीन 6 to 10 months। 6 महीने से लेके 10 महीने तक बच्चे ये बैबलिंग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो। एट द एज ऑफ 7 months द चाइल्ड बेबल्स मामा, दादा करता है ना बच्चा, इज रेफरिंग टू, हमें लगता है कि बच्चा मम्मी को बुला रहा है, दादा को बुला रहा है, लेकिन नहीं, बच्चा हर किसी को देख के मामा, दादा करता है। उसके बाद फोर्थ, सिंगल वर्ड और होलोप्लास्टिक स्टेज। अब 10 महीने से लेके 18 महीने तक, मतलब जब बच्चा 1.5 years तक का होता है, तो सिंगल वर्ड्स कैसे होते हैं? अराउंड फर्स्ट बर्थडे द चाइल्ड सेज द फर्स्ट वर्ड। जब बच्चे का अप्रोक्सीमेटली पहला बर्थडे आने वाला होता है, तो वो अपना पहला शब्द बोलता है। द होलोप्लास्टिक स्टेज, ऑल्सो नोन एज द वन वर्ड स्टेज, occurs between approximately 10 months to 18 months of age.
एट दिस एज मोस्ट बेबी प्रोड्यूस अ फ्यू सिंगल वर्ड्स, छोटे छोटे सिंगल वर्ड्स बोलते हैं, एंड मेनी साउंड्स जो कि बैबलिंग के स्टेज जैसे लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग कैट, अगर बच्चा अब सीख गया कैट बोलना है मुझे, बच्चा सीख गया मान लो कैट कैट, अब वो किसी जानवर को देख ले, डॉग को देख ले, काऊ को देख ले, वो क्या बोलेगा कैट कैट कैट, क्योंकि उसने अभी वो ही सीखा है. तो ये बच्चों की होलोप्लास्टिक स्टेज होती है. उसके बाद द 2 वर्ड स्टेज, ये 18 महीने से लेके 30 महीने तक का होता है जब बच्चा, तब तक चलती है. 2 word utterances will emerge from 18 month and stick around until they are at about 2.5 years. 2.5 years तक बच्चे 2 word stage पर होते हैं. These 2 word utterances are usually in the form of noun या noun verb. किस हिसाब से देख लो. A child says dog bark, I eat. अब मतलब बच्चा ना पूरे सेंटेंस को 2 वर्ड्स में समझा देगा कि कुत्ता भौंक रहा है, डॉग बार्क, आई ईट, मुझे खाना है. शॉर्ट में उसने समझा दिया. ये बच्चे की 2 वर्ड स्टेज है. ठीक है. उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है द टेलीग्राफिक स्टेज. ये 2.5 years ऑनवर्ड्स होती है. द टेलीग्राफिक स्टेज रफली बिगिंस एट 2.5 years ऑफ एज. चाइल्ड एट दिस एज आर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स. अब इस एज पे बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही होती है, वोकैबुलरी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है. नाउ चाइल्ड विल से आई विल ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना है. आई विल ईट चावल, मुझे चावल खाने हैं. अब वो क्या होती है, उसकी ना जो वोकैबुलरी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, वो डेली 10 से 12 न्यू वर्ड्स सीख रहा होता है. इतना अच्छा आंसर लिखने के बाद आपको पता है हम तो कंक्लूजन जरूर लिखेंगे. कंक्लूजन देख लो. Thus, we can say stages of language development are universal. That is, child must go through these stages in a sequence, but age range is just the approximate ages. अब जो age है वो approximate ages है, ये नहीं कि rigid है वही का वही होगा. It is not as if once the child begins to babble, she stops going. There is an overlap between the stages so that the child babbles as well as coos at the same age. ठीक है. तो हम ना आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. अदरवाइज ये जो पूरा समझाने का वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी. अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो सिर्फ, तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है. अगर आपको क्रैश कोर्स में इनरोल होना हो जिसमें आपको DC 1, 2, 3 तीनों की वीडियोस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिलेगी, और एग्जाम से पहले तक हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो वो आपको 599 में तीनों का मिल जाएगा टोटल. तो उसमें इनरोल होने के लिए लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके इनरोल हो सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.